Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Nikki और today's topic is festivals of India. So basically हम आज जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे, वहाँ के फेस्टिवल्स की बात करेंगे कि वहाँ पे कौन कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं विद पिक्स एंड ट्रिक्स, ऐसे मतलब हम लोग करते हुए चलेंगे, लर्निंग करते हुए चलेंगे. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेट इज़ असम. सो असम का जो फर्स्ट फेस्टिवल है हमारा असम माजुली फेस्टिवल, राइट. तो ये हमारा वन ऑफ द मॉडर्न फेस्टिवल है. मॉडर्न फेस्टिवल इट मीन्स जो ऑल ऑफ द मतलब ऑल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, या कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, फसल की कटाई पे होता है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है. कहाँ पे मनाया जाता है? माजुली में मनाया जाता है. माजुली की हमारा लार्जेस्ट रिवर ऑफ आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का, जो कि किस रिवर पे बनाया गया है, ये किस रिवर पे है बेसिकली आइलैंड? ब्रह्मपुत्र रिवर पे. नाउ द सेकेंड फेस्टिवल इज़ एलिफेंट फेस्टिवल. तो ये हम क्यों मनाते हैं? फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजर्वेशन एंड सेफ गार्ड ऑफ एशियाटिक एलिफेंट्स. मतलब एशिया में जितने भी हमारे एलिफेंट्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, ताकि वो सही से रहें, है ना. टूरिज़्म को भी प्रमोट करने के लिए ये कह सकते हैं हम, इसीलिए फेस्टिवल मनाया जाता है. नाउ द थर्ड फेस्टिवल इज़ बिहू फेस्टिवल, राइट. तो ये किस चीज़ को एसोसिएट करता है? चेंजिंग सीजन को. जो हमारा सीज़न जो है, मौसम जो है बदल रहा होता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल है बेसिकली ये. सो ऐसे में सेलिब्रेट बिहू थ्राइज इन अ ईयर, यानी कि मतलब साल में तीन बार बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है. आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि बिहू जहाँ भी आ जाए वो असम से जुड़ा हुआ है, राइट. उसमें 3 फेस्टिवल है, देखते हैं. इसी बिहू फेस्टिवल के ही अंदर 3 फेस्टिवल है. बोहाग और रोंगाली बिहू. इट मीन्स बिगनिंग ऑफ असमीज न्यू ईयर, इसको भी बोल सकते हैं, जिसकी फसलों की जब शुरुआत होती है ना, कि फसलें लगाई जाती हैं तो प्रे करते हैं गॉड से कि हमारी फसलें अच्छी हों. ना तो सेकेंड है कट्टी और कोंगाली बिहू. थर्ड है देखिए माघ और भोगाली बिहू. मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. जब फसलें जो हैं पक गई होती है, काटने के लिए तैयार होती है, तब ये बेसिकली फेस्टिवल मनाया जाता है. Now the next is अम्बुबाची मेला. दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल मेला, है ना, असम का भी और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कामाख्या टेम्पल ऑफ गुवाहाटी. गुवाहाटी में है हमारा कौन सा टेम्पल है? कामाख्या टेम्पल है. ये गॉडेस के लिए फेमस है, बेसिकली देवी माँ की पूजा की जाती है यहाँ पे. और इस फेस्टिवल को हम महाकुंभ ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं. मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. लाइक हमारा जैसे कुंभ मेला लगता है ना, तो बहुत सारे साधु संतों उनकी भीड़ और कहाँ से लोग आके नहाते भी. रिसेंटली हमारा हरिद्वार में लगा था. ऐसे ही इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ असम टी फेस्टिवल. ऑब्वियसली हम सबको पता होगा कि असम जो है चाय की खेती के लिए कितना फेमस है. और चाय की खेती में भी पूरे असम में एक स्पेसिफिक ऐसा डिस्ट्रिक्ट, ऐसी जगह है जहाँ पे ये फेस्टिवल बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है जोरहट डिस्ट्रिक्ट इन असम, ठीक है. सो जोरहट इज़ वेल नॉन फॉर इट्स एक्सटेंसिव टी गार्डन के लिए बहुत जाना जाता है ये. एंड इट इज़ द नर्व सेंटर ऑफ द टी इंडस्ट्री, है ना. नब्ज़ है ये, एक तरह से कह सकते हैं हमारी टी इंडस्ट्री का, राइट. नाउ द नेक्स्ट है हमारा फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट. नेक्स्ट स्टेट है. अब इसमें हमारे यहाँ इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, इनको देखते हुए चलते हैं. देखिए फर्स्ट है हमारा इसमें सियांग रिवर फेस्टिवल. डिटेल्स इनके आगे वाले स्लाइड्स में हैं, तो ये नेम्स हैं एक साथ, तो उसको कवर कर लेते हैं पहले. सियांग रिवर फेस्टिवल. अब देखिए इसको कैसे लर्न करेंगे. जो हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ ईस्ट साइड का जो क्या है स्टेट है, तो सियांग फेस्टिवल वहाँ पे दिबांग रिवर्स आती है. वहाँ से कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से. तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि सियांग रिवर फेस्टिवल. ऐसे ही ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक अरुणाचल. देरी फेस्टिवल. अब ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो ये लोग दरी बिछा के रहते हैं, तो इट मीन्स देरी फेस्टिवल. सो लंग फेस्टिवल. अब सबसे पहले जो सन है वहीं पे निकलता है ना, तो सबसे पहले छिपेगा भी वहीं पे. तो सोलंग मतलब सबसे पहले लोग वहाँ सोते हैं, तो सोलंग फेस्टिवल. नाउ द नेक्स्ट सोलंग फेस्टिवल. मोपिन जो है नीचे लास्ट थर्ड जो हमारा फेस्टिवल है, उसमें मतलब सन सबसे पहले निकलता है, ढलता भी सबसे पहले होगा, तो मून भी सबसे वहीं पहले दिखेगा, तो इट मीन्स मोपिन फेस्टिवल, ठीक है. रे फेस्टिवल. दरी बिछा के रहते हैं. रे फेस्टिवल हो गया, मोपिन हो गया, सोलंग, दरी, ज़ीरो, सियांग, राइट. लोनार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज तिब्बतन न्यू ईयर. हमारे ऊपर इट मीन्स अरुणाचल प्रदेश के साइड में जो तिब्बत वाला एरिया है ना, तो वहाँ पे ये लोनार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से ऊपर, उससे ऊपर जस्ट तिब्बत है, तो वहाँ पे लोनार जो फेस्टिवल है हमारा कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तिब्बत में होता है. नाउ बोरी बूट फेस्टिवल और मोनपा
मोनपा फेस्टिवल। जो मोनपा फेस्टिवल है हमारा बेसिकली ये ट्राइबल फेस्टिवल है, ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। अब आगे के फेस्टिवल्स हम देखते हुए चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स में ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूज़िक, राइट। तो ये होस्ट किसके द्वारा किया जाता है? आपातानी फेस्टिवल इन ज़ीरो वैली, ठीक है। आपातानी लोगों के द्वारा, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो आपातानी, ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, तो आपातानी जो ट्राइब है वहाँ की बेसिकली कह सकते हैं, लोकल पीपल हैं, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो ये 4 डे फेस्टिवल है और म्यूज़िक लवर्स के लिए है बेसिकली, मतलब इंटरनेशनल और लोकल म्यूज़िक जो आर्टिस्ट हैं, लवर्स हैं, वो इसको मतलब गेट टुगेदर होती है, सेलिब्रेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ द्री फेस्टिवल। दरी पे बैठते हैं और द्री फेस्टिवल ऐसे रिलेट किया था हमने, राइट। सो ये हमारा है प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द आपातानी ट्राइब्स इन ज़ीरो वैली, नाउ बाय द अदर्स टू। देखो अब ये क्या है, जो पिछला वाला था हमारा ज़ीरो फेस्टिवल, वो जो है आपातानी पीपल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था, बट जो ये वाला है आपातानी ट्राइब्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ख़ास बात क्या है इसकी, यूनिकनेस क्या है कि कुकुम्बर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रसाद के तौर पे। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है तो हम कुछ और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग कुकुम्बर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली। सो ये वहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, एक ये खास बात भी है। विद पिक्स आप देखते हुए ही चल रहे हैं, कुछ रिलेट हो जाएगा, कुछ ट्रिक्स काम आ जाएगी, और ऐसे करके ऑब्वियसली पढ़ना है, ये तो लर्न तो हो ही जाना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेट है हमारा नागालैंड। अभी हमने पिछली स्लाइड में किया अरुणाचल प्रदेश का, राइट। उसमें हमने फेस्टिवल जो है कवर कर लिए, और कुछ को ब्रीफ में देखा और कुछ को डिटेल्स में देखा है हमने। तो अब जो है हमारा फेस्टिवल नागालैंड से जुड़े फेस्टिवल्स हैं कुछ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है हमारा फर्स्ट वाला, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आया हुआ है। तो हमारा एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है बेसिकली। 1 दिसंबर को मनाया जाता है, हमेशा स्टार्ट हो जाता है बेसिकली 1 दिसंबर को। अटेंडेड बाय ऑल मेजर ट्राइब्स इन नागालैंड। जो नागालैंड की हमारी ट्राइब्स हैं वो इसको अटेंड करती हैं। तो आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हमारा नागालैंड का जो फेस्टिवल है वो है लुई नगाई नी फेस्टिवल। लुई नगाई नी फेस्टिवल ऐसे याद कर सकते हो आप। नागालैंड से लगाई नी नागालैंड में फेस्टिवल जो है हमारा मनाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, सेलिब्रेटेड बाय नागा ट्राइब्स। नागालैंड में कौन सी ट्राइब्स रहती है? नागा ट्राइब्स। तो एक क्वेश्चन एक यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाता है कि नागा जो ट्राइब्स है हमारी नागालैंड में रहती है, और फेस्टिवल कौन सा मनाती है वो? लुई नगाई नी फेस्टिवल। लुई नगाई नी फेस्टिवल कौन मनाता है? नागालैंड में नागा ट्राइब्स मनाते हैं। नाउ वी आर नेक्स्ट गोइंग टू द फेस्टिवल ऑफ मेघालय। मेघालय में हमारे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। पहले इनको ब्रीफ में देखते हैं, देन डिटेल्स में। तो फर्स्ट वन इज़ नॉक्रम वरांगल बॉब डायलिन फेस्टिवल, अहाया फेस्टिवल। लर्न कैसे करना है, ट्रिक्स देख लेते हैं इसके। बेसिकली ट्रिक देख लेते हैं। नॉन्क्रेम, क्रेम यानी क्रीम, क्रीम कलर के बादल, तो नॉन्क्रेम फेस्टिवल। नाउ वरंगल फेस्टिवल। जब बादल बादल होता है, बारिश बारिश होती है, तो फिर क्या होता है? मौसम ख़राब हो गया भाई, फिर गले में दर्द, तबीयत ख़राब, तो वारंगला फेस्टिवल। नाउ बॉब डायलन फेस्टिवल, ये एक फेमस सिंगर हैं, तो उन्हीं की याद में बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी पे आई थिंक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। नाउ अहाया फेस्टिवल, इट मीन्स कि बादल वाला मौसम है, बारिश वारिश हुई, अच्छा मौसम हो गया, तो अहा से अहाया फेस्टिवल। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ फेस्टिवल्स मेघालय, जो कि हमने वेरी शॉर्ट में देखा, और बेसिकली हमने नाम तो पता चली गए, तो इसको डिटेल में देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल नॉन्क्रेम डांस फेस्टिवल। नॉक्रेम क्रीम से याद किया था, क्रीम कलर के बादल, तो नॉक्रेम फेस्टिवल इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये हमारा मेघालय का, और ये नवंबर में जो है हमारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ मणिपुर। मणिपुर के हम फेस्टिवल्स देख रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है संघाई फेस्टिवल। ये हमारा एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है, नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्ट जो कब हुआ था? 2010 में हुआ था ये, और बेसिकली क्या है, नेम्ड आफ्टर स्टेट एनिमल संघाई। ओके, तो वहाँ का जो नेशनल एनिमल जो है संघाई है। ये एक डियर की एक प्रजाति है, हिरन की एक प्रजाति है, तो उसी के नाम पे जो फेस्टिवल है मनाया जाता है। बेसिकली उसको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, उस स्पेसिफिक जो एनिमल है मतलब उसकी रक्षा के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है हमारा
चेराओबा फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड इन अप्रैल में, है ना। जब न्यू ईयर की शुरुआत होती है मणिपुर में, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। बेसिकली मनाता कौन है? मणिपुरी ट्राइब मनाती है इसको। और उस दिन जो है पूजा की जाती है एक देवी माँ की, जिसका नाम है सना माही जी, ठीक है। सना माही देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल है जो हमारा मणिपुर का, वो है कांग चिंगबा फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल इन मणिपुर। मणिपुर में जो हिंदूज रहते हैं उनका एक सबसे बड़ा त्यौहार जो कह सकते हैं आप, वो है ये जगन्नाथ पूरी रथ जो यात्रा होती है ओडिशा में, बेसिकली उसकी तरह ही है, सिमिलर ही है। नेक्स्ट जर्नी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ की और उनके भाई जो बलभद्र हैं और उनकी जो बहन है सुभद्रा, तीनों जनों की रथ यात्रा बेसिकली निकाली जाती है, जैसे कि पुरी में होता है जो ओडिशा में है, ठीक है। तो दोनों रिलेट कर सकते हैं, बस नाम अलग है। और ये 8 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ, कौन से मंथ में? जुलाई में। और मोस्ट प्रॉब्ली जून या जुलाई में हमारा जो ओडिशा में पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है, जगन्नाथ यात्रा जो है वो भी इसी मंथ में निकाली जाती है। तो ये दोनों सिमिलर है, बस नाम अलग है, इजली लर्न हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम इज़ चपचारकुट फेस्टिवल, है ना। मिज़ोरम में कह सकते हैं कि बहुत बारिश होती है, तो छप छप करते हैं, लाइक चपचारकुट फेस्टिवल, है ना। ये स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये बेसिकली कब मनाया जाता है? जब मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में हमें पता है कि झूमिंग खेती होती है, ठीक है। तो झूमिंग खेती में क्या होता है कि बेसिकली जब खेतों को साफ वाफ करके जला वला दिया जाता है कूड़े कबाड़े को, और खेत बिल्कुल रेडी हैं उस टाइम फसलों को लगाने के लिए, तब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बेसिकली, कि अब हम बिल्कुल सारे काम करके रेडी हैं और हमें फसलों को लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बैम्बू डांस सच एज चिराओ आर ऑल्सो परफॉर्म। देखो इसमें क्या होता है, बैम्बू होता है, बैम्बू आप पिक्स में भी देख सकते हैं कि लेडीज़ होती हैं और बैम्बू रखा होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो है डांस परफॉर्म करती हैं। नाउ द सेकंड लास्ट फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा इज़, मतलब ऑल ओवर ही कह सकते हैं, खर्ची पूजा फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में मनाया जाता है। बेसिकली पहले ये रॉयल फैमिलीज़ सेलिब्रेट करती थी त्रिपुरा की, बट ये आजकल नॉर्मल जो हमारी ट्राइब है या पीपल है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। इसमें मान्यता है, ये कहा जाता है कि जो लॉर्ड शिवा हैं, इन्होंने बोला था कि मेरे अलावा 40 और देवी हैं, तो उनकी पूजा आप करो, ठीक है। तो अब ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड शिवा की भी पूजा होती है और जो 14 और देवियाँ हैं उनकी भी पूजा होती है। नाउ द लास्ट फेस्टिवल ऑफ दिस वीडियो इज़ फेस्टिवल ऑफ सिक्किम में ही आएगा ये, सागा दावा। ऐसे सिक्किम ऐसे सागा दावा। तो बेसिकली बुद्ध कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, जो बुद्ध के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली, ठीक है। सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनलाइटमेंट, जब उनका बर्थ हुआ था और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका डेथ को हम कहते हैं बुद्धिज़्म में परिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बुद्ध कम्युनिटी के द्वारा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, लेट्स सी आप भी अपने एफर्ट्स लगाइए। मैं देखती हूँ आप लोग को ये वीडियो कितनी पसंद आती है, आप कितना लाइक एंड शेयर करते हैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।